गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th और 12th का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में अभी लास्ट चल रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है। और इसके बाद बचेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। 2 दिन का वीडियो है इस जो है ट्रांसफॉर्मेशन में। आज जो है कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जो है मतलब जो है एक वीडियो बनेगा, तो ये टॉपिक आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो वाक्य देगा, सिंपल से कंपाउंड बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। और भी जो पढ़ाया हूं मैं, कुछ भी कोई एक ही चीज देगा उसमें, ये नहीं कि हर चीज देगा उसमें से। जितना पढ़ाया हूं कोई एक ही चीज देगा आपको जो है, और आपको उसमें से बनाना होगा जो है, ठीक है। तो देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस से जो है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा दिया हूं, संयुक्त वाक्य होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो समान पदी उपवाक्य होता है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही आगे वाला भी वाक्य होता है। जैसे प्रिंसिपल का स्वतंत्र रहेगा वैसे वह भी स्वतंत्र होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में। और उसमें कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन होता है जिससे कंपाउंड सेंटेंस जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जैसे हमने कहा कि एंड, बट, आर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, सो, नाइदर नार, अदरवाइज, एल्स, स्टिल, एट, एज वेल एज। ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो आपको जोड़ते हैं। और जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में हम जो है क्या करते हैं, मिश्रित वाक्य होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, और इसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का हम प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इफ, दैट, देन, सो दैट, आफ्टर, बिफोर, लेस्ट, एज सुन एज, टिल, अनटिल, अनलेस, बिकॉज, एज, दो, ऑल दो। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का प्रयोग बनाएंगे हम। देखिए कह रहा है कि स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी एक्सक्यूज। कह रहा है कि सत्य बोलो एंड यू विल बी एक्सक्यूज, और तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। सत्य बोलो और तुम्हें क्षमा कर दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य है। अब इसको जोड़ना है आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, भाव वही रहे, अर्थ वही रहे, उसका रूप बदल जाए। तो इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलोगे तो क्या होगा, यू विल बी एक्सक्यूज, तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। एक्सक्यूज में क्षमा करना। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी एक्सक्यूज, यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ये होगा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना। अब कर रहा है कंपाउंड, आई एम इल, मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट वर्क टूडे, इसलिए आज मैं काम नहीं कर सकता। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आई कैन नॉट वर्क टूडे, आई कैन नॉट, मैं आज काम नहीं कर सकता, एज, क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला वाक्य है कंपाउंड में, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठोर परिश्रम करो अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, है ना, तो यू विल फेल, तो तुम क्या होगे, फेल हो जाओ। यानी यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे जब तक कठोर परिश्रम नहीं करोगे। अगला वाक्य है कि द सन रोज एंड द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, द सन रोज, सूर्य निकला, एंड द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, और अंधकार क्या हो गया, डिसअपीयर्ड मैंने गायब हो गया। यानी द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, अंधकार गायब हो गया, बिकॉज, क्योंकि द सन हैड राइजन, सूर्य निकल चुका था। अंधकार गायब हो गया क्योंकि सूर्य निकल चुका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य हो गया, बिकॉज लगा यहाँ पे, और देखिए इसमें एंड लगा हुआ है। एंड जो है कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, लेकिन बिकॉज जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगता है, ठीक है। अगला क्या है, कीप क्वाइट आर यू विल बी पनिश्ड, शांत रहो अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। कीप क्वाइट
और यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा। कह रहा है यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, यदि तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। ये कंपाउंड से क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कह रहा है गो अवे और आई शैल कॉल द पुलिस, चले जाओ या तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, चले जाओ अन्यथा मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो कह रहा है इफ यू डू नॉट गो अवे, यदि तुम नहीं जाओगे तो आई शैल कॉल द पुलिस, तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य हो गया। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कह रहा है कंपाउंड, द शिप caught fire but the passengers were saved। कह रहा है द शिप caught fire but the passengers were saved। कह रहा है शिप में, जहाज में आग लग गई लेकिन पैसेंजर्स को, यात्रियों को बचा लिया गया। तो कह रहा है कि दो द शिप caught fire, यद्यपि जहाज में आग लग गई फिर भी द पैसेंजर्स वर सेव्ड, यात्रियों को बचा लिया गया। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इतना ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा और उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहेगा उस वाक्य में। तो ऐसे जो है हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। अब इसके बाद आएगा कि इसी का, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जो है यही नियम जो है उल्टा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स से जो है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बदलना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलना, अब कॉम्प्लेक्स से जो है कंपाउंड बदलना। इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।